नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अभी स्टडी पॉइंट पे। मित्रों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के भी शेयर भी करें। मित्रों, एक प्रश्न न्यायिक सेवाओं की परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। यदि आप ईपीओ की परीक्षा देते हैं, पीसीएस, जेएचएस, ये सब एग्जाम्स देते हैं तो एक प्रश्न आता है कि परिवादी की अनुपस्थिति का ट्रायल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि ट्रायल के दौरान परिवादी अनुपस्थित रहता है सुनवाई की हेतु नियत किसी दिन, तो उसका क्या प्रभाव होगा। दूसरी चीज़ ये भी पूछा जाता है, क्या परिवादी की अनुपस्थिति पर मामले को खारिज किया जा सकता है। यदि मामले को खारिज किया जाएगा तो जिसके विरुद्ध आरोप लगाया गया अर्थात अभियुक्त को मतलब क्या किया जाएगा, अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाएगा, उन्मोचित किया जाएगा, क्या किया जाएगा। इसी प्रश्न का जवाब हम आज की वीडियो में देखेंगे और ये देखेंगे कि इसके संबंध में विधिक प्रावधान क्या है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, मजिस्ट्रेट ट्रायल में दो तरह से मामले चलते हैं। एक तो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले जिसमें एफआईआर होती है और पुलिस चार्जशीट भेजती है, और दूसरा सीधे न्यायालय में जो परिवाद दाखिल किए जाते हैं ऐसे मामले। तो मैं चर्चा ऐसे मामलों को कर रहा हूँ जिसमें न्यायालय में परिवाद दाखिल किया गया है। अब यदि परिवादी की ड्यूटी बनती है कि यदि वो न्यायालय में परिवाद दाखिल करता है तो उसका सही से पैरवी करे, अपने पक्ष को रखे। यदि वो उपस्थित नहीं होता है, अपने मामले को सही ढंग से नहीं रखता है, तो ये उसकी लापरवाही है। इसका परिणाम और खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 249 में परिवादी की अनुपस्थिति के प्रभाव के बारे में बताया गया था और वर्तमान में 1 जुलाई 2024 से प्रवृत्त है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसकी धारा 272 में 272 में परिवादी की अनुपस्थिति के बारे में बताया गया है कि परिवादी यदि अनुपस्थित रहता है तो उसका क्या प्रभाव होगा। हम लोग एक बार देख लेते हैं 272 में क्या दिया है। जहां कार्यवाही परिवाद पर संस्थित की जाती है और मामले की सुनवाई के लिए नियत किसी दिन परिवादी अनुपस्थित है और अपराध का विधिपूर्वक शमन किया जा सकता है या वह संज्ञेय अपराध नहीं है, तब मजिस्ट्रेट इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी आरोप के विरचित किए जाने से पूर्व किसी भी समय अभियुक्त को स्वविवेकानुसार उन्मोचित कर सकेगा। यानी इसमें जो चीज़ें दी गई हैं उसमें ये कि यदि परिवादी अनुपस्थित रहता है सुनवाई हेतु नियत दिन पर और मामला परिवाद पर संस्थित है, तब मजिस्ट्रेट स्वविवेकानुसार अभियुक्त को उन्मोचित कर सकता है, कर सकेगा। डिस्क्रिप्शन दिया गया मजिस्ट्रेट को, बशर्ते दो शर्तें इसमें इसके लिए लगाई गई हैं। पहली कि अपराध का विधिपूर्वक शमन हो सकता है। शमनी अशमनी मामले क्या हैं ये आपको पता है। उसमें सूची दी गई थी 320 में कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के संदर्भ में। तो अगर कंपाउंड किया जा सकता है और मामला संज्ञेय मामला नहीं है, यानी असंज्ञेय मामला है, नॉन कॉग्निजेबल कोई केस है, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट स्वविवेकानुसार अभियुक्त को उन्मोचित कर सकता है। तो परिवादी की अनुपस्थिति के बारे में प्रभाव ये दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। फर्स्ट कि परिवाद पे मामला संस्थित किया गया हो, यानी स्टेट मामलों में लागू नहीं होती है सेक्शन। दूसरी बात ये कही गई है कि मामले का विधिपूर्वक शमन किया जा सकता है, यानी शमनी मामला हो। तीसरी बात कि या करके है, अथवा या तो मामले का विधिपूर्वक शमन किया जा सकता है या वह मामला जो है संज्ञेय अपराध नहीं है। तब यदि परिवादी सुनवाई हेतु नियत तिथि के दिन अनुपस्थित रहता है तो मजिस्ट्रेट के पास ये विवेकाधिकार है कि वह स्वविवेकानुसार अभियुक्त को उन्मोचित कर सकेगा। धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।